डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर बन गए। 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके मैदान मार लिया। अमरीका में सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो और उमर अयूब की जानिब से भी मुबारकबाद। पंजाब के 4 डिवीजन्स लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। चारों डिवीजन्स में कल से 17 नवंबर तक हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दफातर में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। मास्क भी लाजमी करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। मुतासरीन में मलकियती कागजात तकसीम किए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत के मसाइल पर वफाक से बात करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में बिजली सार्फिन पर 8 अरब 72 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। मुख्तलिफ मदों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा। कराची में कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में जिस्म जुड़ी बच्चियों की सर्जरी होगी। बच्चियों की उम्र 2 माह है। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों से कैंसर के अद्वियात नापैद मरीज मिल गए। और आईसीसी का वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने 11 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। वफ्द के फौरी बाद चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल जारी होने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बुलेटिन के आगाज़ में रुख करेंगे मंडी बहावलदीन का। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहावलदीन मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजमन ताजरान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहावलदीन वसीम रियाज खान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान, एग्जीक्यूटिव बॉडी और अंजमन ताजरान के ओहदेदारान से मीटिंग की। डीपीओ का कहना था मुल्क की मौशी और सनती तरक्की में बिजनेस कम्युनिटी का अहम तरीन किरदार है। ताजर बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल में कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। ताजर बरादरी को साजगार कारोबारी माहौल के लिए भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुलाकात में कारोबारी मराकज़ में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए ताजावीज़ ज़ेरे गौर आईं। कारोबारी मराकज़ में सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के मुमकिना हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मलक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदल ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। तफसीलात के मुताबिक अमरोज सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदल ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर सीपीओ फैसलाबाद ने साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुतलका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। पुलिस अफसरान को हदायत हुई साइलिन की शिकायत को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मौका पर सीपीओ ने कहा, किसी को भी कोई मसला हो तो वो बराह रास्त मुझे बता सकता है, जिसके मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद की ज़ेरे क़ियादत साहिवाल पुलिस का जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्राइम फाइटर एसएचओ थाना नूरशाह उमर दराज सियाल की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजमा जो पुलिस के लिए चैलेंज थी गिरफ्तार। 220 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिवाल पुलिस तफसीलात के मुताबिक एसएचओ नूरशाह उमर दराज सियाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मुलजमा से 2020 ग्राम चर्स और 20 ग्राम आइस बरामद। बदनामे जमाना मंशियात फरोश नाजिया बीबी सकना 51 जेडी जो कि पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी, इसको गिरफ्तार करके कब्जे से 2020 ग्राम चर्स और
और 20 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना नूर शाह ने कहा, नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात से पाक माशरे की तश्कील के लिए साहिवाल पुलिस हम वक्त कोशां है। जराइम पेशा अनासर किसी सूरत भी रायत के मुस्तहिक नहीं। ज़िले पुलिस की समाज दुश्मन और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोशी जैसे मकरूह धंधे को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े खबर आपको दे। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम का ऐसा इकदाम, अगवा होने वाली लड़की बाजियाब, मुलजम गिरफ्तार। 15 पुकार पर कॉल मौसूल होते ही राना यूसुफ ASI की बरवक्त कार्रवाई। 1 घंटे के अंदर लड़की को अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा कर बुरसा के हवाले कर दिया। चक नंबर 103 9L से नासिर खान नामी शख्स ने पुकार 15 पर कॉल की। मेरे घर में घुसकर चंद अफराद ने जबरदस्ती मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कॉल मौसूल होते ही SHO थाना डेरा रहीम ने टीम तश्कील देते हुए राना यूसुफ ASI को टास्क दिया। तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए 1 घंटे के अंदर अगवा होने वाली लड़की को 102 9L से बाहिफाजत बाजियाब करवा कर मुलजम नासिर खान को गिरफ्तार कर लिया। अगवा होने वाली लड़की के वरसा ने DPO साहिवाल फैसल शहजाद, SHO डेरा रहीम, इंस्पेक्टर महर इस्माइल, राना यूसुफ ASI और उनकी पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। सखर से खबर आपको दें। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर की इंतजामी तजावुजात के खिलाफ हरकत में आ गई। बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल को काबू पाने के लिए सखर में नो पार्किंग और इंक्रोचमेंट के खिलाफ कादर बख्श सोमरू की जानिब से शहर के मेन तजारती मरकज घंटाघर, गरीबाबाद, हुसैनी रोड, शहीदगंज, मेडिसन मार्केट का दौरा किया। दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा, अपनी दुकानों के आगे से रखा हुआ सामान फौरी तौर पर हटाएं, नहीं तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तजावुजात का मुस्तकिल खात्मा और ट्रैफिक रवानगी मुतासिर करने वाले रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे यूनिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची SIO लियाकताबाद इंस्पेक्टर राना हसीब, पोस्ट कराची इंस्पेक्टर राना हसीब के खिलाफ मेजर सजा का ऑर्डर जो कि 30 अक्टूबर 2024 को दिया गया था वापस ले लिया गया। वाज़ेह रहे साबिका SIO लियाकताबाद इंस्पेक्टर राना हसीब पर गवर्नमेंट नंबर की जाली गाड़ी चलाने का इल्जाम आयद किया गया था, जिस पर नजारत की जानिब से गाड़ी दिए जाने का लेटर अदारे को दिया गया। तहकीकात करने के बाद इंस्पेक्टर राना हसीब को क्लियर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे यूनिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का काउंटर टूरिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG CTD इमरान यकूब और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। IG पुलिस की CTD फ्यूजन सेंटर के हवाले से वज़ीर आला सिंध को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता साल CTD के फ्यूजन सेंटर के क़याम के लिए 772 मिलियन रुपए मंजूर किए थे। ब्रीफिंग प्रोजेक्ट कौमी इदारे NRTC ने मुकम्मल किया। ब्रीफिंग प्रोजेक्ट से तमाम स्टेक होल्डर्स के ऑफलाइन और ऑनलाइन डेटाबेस को मरबूत किया जा रहा है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। फ्यूजन सेंटर जदीद आलात और गैजेटरी से लेस फैसला साजी में मदद करता है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलव्वस अफराद और ग्रोहों का सद्देबाब करना होगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। सैयद मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस खास तौर पर CTD की काविशों को सराहा। हुकूमत सिंध ने CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम करती आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। कौमी जज्बे से काम करने पर सिंध पुलिस के तरबियत याफ्ता जवानों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए सिंध पुलिस का किरदार काबिले तारीफ़ है। पुलिस जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। सिंध पुलिस का गैर मुतज़लज़ल अज़म और हिम्मत काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। सिंध ने पुलिस के साथ रेंजर्स और दीगर कानून नाफुज करने वाले इदारों की अमन व अमान की बहाली में मेहनतों की तारीफ की। सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस को जदीद आलात, बेहतरीन मरात और तरबियत फराहम की है। हमने सिंध पुलिस और उसके दीगर ज़ैली विंग्स को टेक्नोलॉजी से मजबूत किया है ताकि दहशतगर्दी के नसूर को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह।
اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ امیر حمزہ محمدی سیفی کی رپورٹ کے مطابق ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ استاذ الاساتذہ، رئیس المناطقہ، صدر المدرسین، شیخ الحدیث والتفسیر، صدر مدرس جامعہ محمدیہ سیفیہ، سرفراز العلوم ترنول اسلام آباد، مفتی محمد سلیمان رضوی محمدی سیفی رحمۃ اللہ علیہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ ان کا نماز جنازہ راولپنڈی ریلوے گراؤنڈ ڈوک مٹکیال میں ادا کیا گیا۔ آپ نے 96 برس عمر پائی، 72 سال دین کی خدمت کرنے میں صرف کیے۔ آپ کے علم کا فیضان یہ ہے کہ اس امت میں حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی اور علامہ خادم حسین رضوی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آپ نے تو غیر بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، آفتاب ولایت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سرفراز محمدی سیفی نے ہزاروں مریدان کے ساتھ شرکت فرمائی، خصوصی خطاب اور دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال جلالی، پیر شمس الدین آف گولڈا شریف، پیر نقیب الرحمن آف عیدگاہ اور سینکڑوں علماء مشائخ نے شرکت کی۔ ملک بھر سے علماء مشائخ نے آپ کی دینی خدمات پر آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سب کا کہنا تھا کہ آج امت ایک روشن آفتاب سے محروم ہو گئی۔ سنیے۔ سیفی کو دیکھتا ہے تو وہ حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمن کی زندہ مثال نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مفتی صاحب نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے جتنے شاگرد موجود ہوں گے، ہمارے مدرسے کے جتنے طلباء ہزاروں کی تعداد میں جو ان سے مستفید ہوئے، میری اپنی اولاد تینوں بچے جنہوں نے ان سے تخصص کیا، حضرت قبلہ پیر شمس الدین دامت برکاتہ القدسیہ، یہ میرے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جہاں جہاں موجود ہوں گے، ان سے جہاں جہاں چیزیں نظر آئیں گی، وہ ساری حضرت علامہ مفتی محمد سلمان رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ثبوت ہوا کریں گے۔ اسی لیے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا یاد کرے۔ قبلہ میرے بچوں کو ایک انہوں نے شعر لکھ کے دیا کہ چھوڑو ہمیں دنیا سے کیا غرض ہے، ہمارا تو کتاب۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ بیورو چیف فیصل آباد ملک عثمان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر بین الصوبائی رابط میاں اجمل آصف، ایکس ایم پی اے پی پی 108 رانا منیر خان، کوارڈینیٹر حلقہ NA 100 کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے چک نمبر 38 جیم بے ڈگورا کے گاؤں مسجد والا چوک میں 200 kV کا نیا ٹرانسفارمر واپڈا سے منظور کروا کر لگوا دیا۔ ڈاکٹر رانا نعیم خان، ماسٹر رشید گجر، جماعت علی کمبو، میاں محمد اکرم، رانا غلام مصطفیٰ واپڈا، رانا نثار جارہ، رانا امجد خان، رانا شہزاد، رانا شفیق، رانا جاوید، قاری منظور گجر اور اہل علاقہ نے رانا ثناء اللہ خان اور میاں اجمل آصف کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال عوام کو ریونیو سروسز کی فراہمی کے معائنے کے لیے کمشنر ساہیوال کا مختلف دفاتر کا دورہ۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے AC آفس، اراضی ریکارڈ سینٹر اور پٹوار خانے کا اچانک دورہ کیا۔ AC آفس کی نقول برانچ، CA برانچ کا بھی معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر رانا اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دفاتر کی صفائی اور سائلین کے بیٹھنے کی جگہ بہتر بنانے کی ہدایت۔ قیمتی ریکارڈ کو ترتیب سے رکھا جائے تاکہ سائلین آسانی سے ریکارڈ حاصل کر سکیں۔ AC آفس کے لان کو بہتر بنایا جائے۔ کمشنر کی ہدایت، سائلین کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے قائم میکانزم پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ عوام کے مسائل کا حل ریونیو سٹاف کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ شعیب اقبال سید، افسران اپنے دفاتر میں موجودگی ہر صورت یقینی بنائیں۔ کمشنر ساہیوال، محکمہ ریونیو کا سٹاف سائلین سے اچھے لہجے میں بات کرے۔ شعیب اقبال سید، سرکاری ملازمین عوام کی خدمت کی تنخواہ لیتے ہیں، نہ کہ کام نہ کرنے کی۔ نچلے عملے کے خلاف شکایات کو دور کرنے کے میکانزم پر مکمل عمل کیا جائے۔ شعیب اقبال سید۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف مطاہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق TMO جہانگیرہ مس شہانہ سکندر صاحبہ نے انجینئر منیر خان صاحب، سب انجینئر یاسر اقبال صاحب اور ورک سیکریٹری شاہ سعود کے ہمراہ ایوب آباد، میرا کوڑا کھٹک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا اچانک دورہ کیا۔ یہ اقدام علاقے میں بنیادی ڈھانچے کے اقدامات کے معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹیم کے غیر دورے کا مقصد
मकसद ये था तरक्याती काम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें, मुमकिन रुकावटों और बेहतरी के शोबों की निशानदही करें, तस्दीक करें। तमीर मतलूबा मेयारात पर पूरा उतरती है, मुकामी बशिंदों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मुआयने के अमल में मुकामी ओहदेदारों को शामिल करके जवाबदही दिखाएं। अचानक मुआहदा करने से मिस शहाना सिकंदर साहिबा और उनकी टीम जैसे हुकाम जवाबदही, शफाफियत और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को फ़रोग देते हैं, जिससे बिलाखिर कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। सखर से खबर आपको दें, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पुलिस का पुलिस जवानों की फलाह के लिए एक अहम इकदाम SSP सखर अमजद अहमद शेख की जानिब से सखर में पुलिस मुलाजमीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। अब किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सखर पुलिस के मुलाजमीन जदीद सहूलियात से ट्रेंड फर्स्ट एड स्टाफ के साथ पुलिस एम्बुलेंस की सर्विस से सहूलत हासिल कर सकते हैं। पुलिस एम्बुलेंस एमरजेंसी की सूरत में 24 घंटे अटेंडेंट स्टाफ मौजूद रहेंगे, जबकि मेडिकल में फर्स्ट एड बॉक्स, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्रेशर डिवाइस प्लस ऑक्टीमेट्रम, अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी अशिया मौजूद हैं, जो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मौजूद मरीज को फर्स्ट एड मुहैया करेंगे। बर वक्त मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी थाना ज़मान टाउन SSP कुरंगी कामरान खान की हिदायत पर चौकी इंचार्ज तस्वीर महल कामरान अब्बासी के बेहतरीन कार्रवाई। ज़मान टाउन पुलिस की सर्टिफिकेट क्रिमिनल्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। लूट मार और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस पुलिस को इंतहाई मतलूब बर्मी डकैत गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। तस्वीर महल चौकी इंचार्ज कामरान अब्बासी ने 100 क्वार्टर के करीब टारगेटेड कार्रवाई की। बर्मी डकैत गैंग के कम उम्र नौजवान डकैत लांडी कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों गलियों में बैठे शहरियों को अपना हदफ बनाते थे। पुलिस मुलजमान में उस्मान और शहजाद शामिल हैं। पुलिस मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, चोरीशुदा मोटरसाइकिल KOC 8714 बरामद। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं। SHO ज़मान टाउन अतीकुर रहमान मुलजमान माजी में मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके। SHO ज़मान टाउन अतीकुर रहमान ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। SSP कुरंगी कामरान खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडा प्रोग्राम के तहत ज़िलाई इंतज़ामिया नौशहरा का सरकारी अराजी पर अरसा दराज से कायम तजावुज़ात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। तहसील नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में मुकामी अफराद ने सरकारी ज़मीन पर अरसा दराज से तजावुज़ करके आबाद कर रखी थी। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान डोगर ने रेवेन्यू स्टाफ, तहसील, म्यूनसिपल इंतज़ामिया और मुकामी पुलिस के हमरा कार्रवाई करके 20 कनाल अराजी वगजार करवाकर सरकारी ज़मीन बहाल कर दी। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडा प्रोग्राम के तहत और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरे ज़िले में जारी रहेंगी। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफे का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का 18 अजला में 7 नवंबर से 12 क्लास तक सरकारी और निजी तालीमी अदारे 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसूर, ननकाना साहब शामिल। गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहावलदीन, सियालकोट और नारोवाल शामिल। फैसलाबाद, चनियोट, जंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान शामिल। खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा शामिल किए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन जल्द इन अजला में 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा।